6 सालों का एक लंबा इंतजार, उस लड़ाई में न जाने कितनी रातों की कुर्बानी, न जाने कितने दिनों का चैन गंवाने के बाद आज अंततः यसाई अभ्यर्थियों का जो इंटरव्यू का परिणाम था वो आज जारी हो गया। साल 2018 की एक वैकेंसी साल 2021 में 375 सीटों का इजाफा होता है, जिसके बाद उम्मीद, जब नई सरकार आती है, उम्मीद होता है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आता, जिसके बाद अभ्यर्थी कोर्ट का रुख करते हैं और एक लंबी लड़ाई, मजबूत और लंबी लड़ाई के बाद आज अंततः एसआई अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हो गया। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से एसआई अभ्यर्थियों का जो दुख दर्द पीड़ा था उसको दिखाने का काम कर रहे थे। जब आप किसी की आवाज़ बनते हैं, आपकी वजह से किसी को हक मिलता है, तो स्वाभाविक सी बात है आपकी जो काम करने की विधा है, जो शैली है, वो खुद को गौरवान्वित महसूस कराती है। लगता है कि खुद का एक पीठ थपथपाना चाहिए। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से इन एसआई अभ्यर्थियों का जो दुख दर्द उसको लगातार दिखाने का काम किए। चाहे रात का पहर हो, चाहे दिन की तपिश हो, या फिर ठंड का वो सर्द रात हो, जब जब एसआई अभ्यर्थियों ने हमें आवाज़ दी, हमें पुकारा, बड़े तालीमता के साथ हम मौजूद रहे। अपने चैनल के माध्यम से लगातार हमने तूता में जाके उनको जो भी उनका दुख दर्द था उसको दिखाया। लगातार गए और आज परिणाम सामने। एक लंबी लड़ाई लड़े हैं और उनके साथ मीडिया ने भी एक मजबूती के साथ उनका साथ दिया है। कुल 975 पद, जिसमें से 1378 पहले थे और फिर जुलाई में इसमें और इजाफा होता है, इनकी संख्या 1436 हो जाती है। 1436 कुल अभ्यर्थी और इसमें से कुल 975 पद, और आज 959 पदों पर इनका चयन हो चुका है। 2018 में इसकी वैकेंसी निकली, तब प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी और रमन सिंह मुखिया हुआ करते थे। फिर कार्यकाल बदला, भूपेश शासनकाल आया। 2021 में 375 पदों को और बढ़ाया गया। रमन सरकार में 600 पद थे और फिर भूपेश सरकार में कुल 975 पद हो गए। धीरे धीरे भूपेश सरकार का भी कार्यकाल खत्म हो गया, चुनाव आया। चुनाव के समय बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े नेता दावे किए, वादे किए। फिर सरकार बनी बीजेपी की, और जिसके बाद अभ्यर्थियों का एक उम्मीद जगा कि हमको अब जल्द से जल्द हमारी जो इंटरव्यू का जो हमारा रिजल्ट वो जल्द से जल्द जारी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नवंबर में सरकार बनती और फिर दिसंबर से ही एसआई अभ्यर्थी अपने हक की मांग के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं। समय बीतता है, दिसंबर में भी प्रोटेस्ट करते हैं। इसी बीच ये मामला, प्रोटेस्ट का हम नाम नहीं दे सकते उनका, क्योंकि जो भी प्रदर्शन रहा वो बेहद ही शांति प्रिय, सरकार को जगाने का, अपनी पीड़ा को बताने का, दिखाने का उन्होंने प्रयास किया। कोई उपद्रव नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं कि हम सरकार से नाखुश हैं या फिर सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। बड़े ही प्यार से, बड़े विनम्रता के साथ उन्होंने अपनी जो भी पीड़ा थी, जो भी दुख दर्द था उसको दिखाया, तो सरकार को जगाने का प्रयास किया। समय बीता, फिर फरवरी में भी उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। फिर मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया।
मामला हाई कोर्ट में पहुंचा और मई महीने में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद हाई कोर्ट सख्त निर्देश दिया कि जब सब कुछ ठीक है और 6 सालों से लंबित भर्ती प्रक्रिया है, तो सरकार को जल्द से जल्द इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करना चाहिए और जो भी इसमें सफल अभ्यर्थी हैं उनकी सूची निकालनी चाहिए। वजह ये है कि अभ्यर्थियों का जो भविष्य है अंधकार में जा रहा है। जो भी भाई सफल अभ्यर्थी होंगे उनको नौकरी मिलेगी, जो असफल होंगे तो अपने आगे की जीवन की जो भी दिशा दशा है उसको तय करेंगे। हाईकोर्ट की तरफ से 3 महीने का सरकार को अल्टीमेटम मिलता है, जून जुलाई अगस्त। 19 मई को हाईकोर्ट का फैसला आता है और 3 महीने का सरकार को समय देता है हाईकोर्ट कि आप 3 महीने के भीतर एसआई अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है उसको जारी करिए। 19 अगस्त के बाद जब रिजल्ट हाईकोर्ट के कहने के बाद भी सरकार जारी नहीं करती, तो फिर एक बार बड़े ही कह सकते हैं कि एक बड़ी संख्या में एसआई अभ्यर्थियों का राजधानी में जमावड़ा लगता है और छत्तीसगढ़ के कोने कोने से एसआई अभ्यर्थी राजधानी में पहुंच जाते हैं, अपना डेरा डाल देते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं। एक दुर्ग के पीयूष जी हैं जो 55 किलोमीटर दुर्ग से और नवा रायपुर PHQ तक दौड़ते हुए भीगते हुए सफर करते हैं। सरकार को दिखाने का, सरकार को बताने का प्रयास करते हैं कि हमारी जो तकलीफ है, हमारी जो पीड़ा, उसको सुन लीजिए। जो भी हमने कवर किया, बगल में आपको विजुअल्स भी चल रहे होंगे। लगातार हम एसआई अभ्यर्थियों का जो भी दुख दर्द रहा उसको दिखाया, जा जाके हमने बात किया, हर मौके पर हम पहुंचे। सब कुछ हुआ, फिर ये लोग तूता में आमरण अनशन पर बैठ गए। वहां भी एक लंबी लड़ाई चली। इसी बीच सरकार, गृह मंत्रालय और फिर गृह मंत्री की आवाज के उन्होंने घेराव किया। पूरा दिन बैठने के बाद गृह मंत्री ने इन लोगों को समय दिया। वहां पे बातचीत हुई और इनको आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द जो आप लोगों का रिजल्ट है उसको जारी किया जाएगा। आप लोग कृपया करके जो तूता का धरना स्थल है उसको खाली करिए। आप लोग जो भी आमरण अनशन पर है, इस अनशन को तोड़िए। विजय शर्मा जी की तरफ से इन लोगों को आश्वासन मिलता है, जिसके बाद ये लोग अपना जो धरना प्रदर्शन रहता है, उसको आमरण अनशन रहता है, उसको खत्म करते हैं और फिर इंतजार में जुट जाते हैं कि कब रिजल्ट आएगा। समय बीतता है, जो भी समय अवधि सरकार दी रहती है उस समय अवधि के भीतर ही सरकार इनको रिजल्ट इनका जारी करती है। गृह मंत्री जिन लोगों को आश्वासन दिए थे कि आप लोगों का अब हम समय नहीं लेंगे, अब आप लोगों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा और जल्द से जल्द आप लोगों का जो रिजल्ट है उसको जारी किया जाएगा। और आज सुबह करीब 8 से 9 बजे के आसपास इन लोगों का रिजल्ट जारी हो चुका है। 975 में से 959 पदों पर विभिन्न पदों पर इन अभ्यर्थियों को सफलता मिली है और जो असफल अभ्यर्थी रहे अब वो भी अपना आगे का जो भी जीवन है उसको एक अलग दिशा दशा देंगे। खैर, 6 साल की एक लंबी लड़ाई और लंबी लड़ाई के बाद जब परिणाम आता है तो अमूमन सुखद एहसास होता है। सभी चयनित अभ्यर्थियों के लिए बधाई और जो नहीं भी चयनित हैं उनको भी बधाई देते हैं, अग्रिम जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि सभी ने बड़े ही कह सकते हैं कि तन्मयता के साथ, बड़े ही संघर्षशील जज्बे के साथ उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सभी ने एक दूसरे का हौसला अफजाई किया था और सभी ने एक मजबूत लड़ाई लड़ी थी। धन्यवाद।